हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे, उन सवालों पर बात करेंगे जिनके अराउंड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। आपको पता है कि आईटी सेक्टर जो है पूरा ओवरऑल क्रैश हो रखा है। इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि क्या इंडिया में आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा, क्या पूरी दुनिया में आईटी इंडस्ट्री डूब जाएगी, और सेकंड सवाल है कि मेटल्स और बैंकिंग सेक्टर अचानक इतने क्यों चमक रहे हैं। आज सब कुछ समझेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ना भारी भरकम टेक्निकल टर्म्स ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सिर्फ कॉमन सेंस प्लस लॉजिक्स जो है इसके ऊपर हम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। जो फर्स्ट आपका पार्ट रहेगा कि क्या आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब एआई आया था तो शुरुआत में क्या बोला था कि एआई आईटी सेक्टर को बूस्ट करेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, काम तेज होगा और अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। सब पॉजिटिव बातें थी। फिर धीरे धीरे नैरेटिव बदला। अब बात होने लगी एआई नौकरी खा जाएगा, एम्प्लॉयज रिप्लेस हो जाएंगे, आईटी जॉब्स खत्म हो जाएगी, और यहीं से डर शुरू हुआ। लेकिन अब रियलिटी समझते हैं आईटी सेक्टर का बिजनेस मॉडल क्या होता है। बहुत सिंपल है कि प्रोजेक्ट आता है, कंपनी एम्प्लॉय हायर करती है और होवर्स के हिसाब से क्लाइंट को बिल करती है, वहीं से रेवेन्यू बनता है। मतलब आईटी मॉडल जो है वो प्रोजेक्ट प्लस पीपुल प्लस बिलिंग होवर्स पर चलता है। अब बात करें कि अब एआई से क्या हुआ। पहले जहां दो लोग लगते थे अब एक से काम हो रहा है, तो हायरिंग कम हुई और फ्रिंग शुरू हुई और मार्केट में डर फैल गया। लेकिन सवाल ये कि क्या सेक्टर खत्म हो जाएगा। सीधा जवाब नहीं है कि कभी नहीं होगा। सेक्टर खत्म नहीं होता, सेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर के बारे में भी बोला गया था, डिजिटल आने के बाद में बैंकिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन आज भी बैंकिंग इंडिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है। तो आईटी भी ऐसा नहीं होगा। काम का तरीका बदलेगा, स्किल्स बदलेगी, स्ट्रक्चर बदलेगा, लेकिन सेक्टर वही रहेगा। अब असली समस्या क्या आती है। असली दिक्कत आईटी सेक्टर में बिजनेस मॉडल की नहीं है, असली दिक्कत है वैल्यूएशन साइकिल की। पहले आईटी कंपनी की प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती थी, लेकिन हाई पी रेशियो क्यों? क्योंकि फास्ट ग्रोइंग है, स्टेबल रिन्यू है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न है। लेकिन जैसे ही डर आया एआई जॉब्स ले जाएगा, ग्रोथ स्लो हो गई, बिलिंग मॉडल चेंज होगा, तो वैल्यूएशन टूटनी हुई, पी कंपेरिज हुआ, स्टॉक करेक्ट हुए, बाउंस आए, फिर दोबारा गिरावट आई। मतलब पूरी वैल्यूएशन डी रेटिंग साइकिल चल रही है। इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप आईटी में निवेश करना चाहते हैं, तो अगर आपका टाइम होराइजन 1-2 साल का है तो आपकी रिस्क एपेटिव लो है। आप जल्द पैसा बनाना चाहते हो तो आईटी से दूर रहना बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप 3 इयर्स प्लस का पेशेंस रख सकते हो तो आपकी रिस्क एपेटिव एग्रेसिव है। आप कॉन्ट्रेंस माइंडसेट रख सकते हो, मतलब जब सब डर रहे हो तो आप सोच सकते हो, तो एक टेक्टिकल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये गारंटी नहीं है, ये बेट है, ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होता। इसलिए आईटी को पोर्टफोलियो का 5 से 7% से ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। अब पार्ट 2 की बात करके मेटल क्यों शाइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेटल सेक्टर की। तो दोस्तों, मेटल हमेशा साइक्लिकल सेक्टर होता है, मतलब एक फेज से जबरदस्त रिटर्न, फिर तेज गिरावट, फिर बूम, फिर बस्ट। ठीक है। अब मेटल मोमेंटम फेज में इसलिए चमक आ रहा है, लेकिन मेटल्स में एक ही रूल है, एंट्री से ज़्यादा जरूरी होती है एग्जिट। अगर एग्जिट नहीं होती तो प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। इसलिए मेटल इक्वल टू टेक्टल ट्रेड, यानी लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब बात करें बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो आज मार्केट में एक बात साफ है, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेंथ दिख रहा है। बैंकिंग निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट लेकर बाउंस आया है। मतलब मार्केट का भरोसा अभी बैंकिंग में ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी सेक्टर। इसलिए अगर कोई सेक्टर अभी लीडरशिप में है तो वो है बैंकिंग। अगर मैं पूरा ओवरऑल प्रिडिक्ट की बात करता हूं तो दोस्तों समरी बहुत सिंपल है, आईटी सेक्टर खत्म नहीं होगा, बस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वैल्यूएशन साइकिल चल रही है, फियर फेज चल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ पेशेंस प्लस डिसिप्लिन वालों के लिए। मेटल मोमेंटम में पर एग्जिट सबसे जरूरी है। बैंकिंग अभी सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में से एक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर सेक्टर में पैसा बनता है, हर सेक्टर में पैसा टूटता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट और पेशेंस का होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कि आपको हमारी वीडियो किस तरीके से लगी। और अभी जो है आप आईटी सेक्टर में क्रैश देख रहे हैं, वो एक आपको जो है फियर का माहौल बन रखा है आईटी सेक्टर के खिलाफ एआई के आने के बाद में। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जाके देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।